Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on expected monetary value, that is EMV. The numerical is as follows. The probability of the demand for lorries hiring on any day in a given district is as follows. Number of lorries demanded 0, 1, 2, 3, 4, and the probability is 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 and 0.2 respectively. Lorries have a fixed cost of rupees 90 each day. To keep the daily hire charges rupees 200, that is the variable cost of running. If the company is about to go into business and currently has no lorries, how many lorries should it buy? So this is the question. एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्वेश्चन एक बार आपको. लॉरीज को हायर करने के रेफरेंस में एक डिस्ट्रिक्ट में इसके रिगार्डिंग एक डेटा दे रखा है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है. अगर 0 लॉरी डिमांड की जाती है, प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 के केस में 0.2 है, 2 के केस में 0.3 है, 3 के केस में 0.2 है और 4 के केस में 0.2, मतलब 4 लॉरीज डिमांड की जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है. ठीक है. लॉरीज के केस में फिक्स कॉस्ट दे रखी है रुपीज 90 पर डे की, और जो उसके हायर चार्जेस हैं वो है रुपीज 200, यानी कंपनी उसको 200 पर हायर के लिए दे सकती है ना, हायर चार्जेस को फॉलो कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे 90 रुपीज पर डे के हिसाब से फिक्स कॉस्ट भी पे करनी होगी. अगर कंपनी लॉरीज के बिजनेस में जाने की सोच रही है तो आपको ये बताना है कि कंपनी को कितनी लॉरीज परचेज की जानी चाहिए. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कंडीशनल प्रॉफिट और कंडीशनल लॉस को. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द कंडीशनल प्रॉफिट. कंडीशनल प्रॉफिट कितने का होगा? अगर मैं एक लॉरी की बात करूंगा तो 200 रुपये तो उसके पास आ रहे हैं और 90 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट है, 90 रुपीज़ जा रहे हैं सीधे सीधे. तो यहाँ पर जो इसकी कंडीशनल प्रॉफिट होगा, दैट इज नॉट द कंडीशनल प्रॉफिट. हम पहले निकाल रहे हैं मार्जिनल प्रॉफिट को. ठीक है. तो कंडीशनल प्रॉफिट क्या होगा? कंडीशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा मार्जिनल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ लॉरीज. यहां हायर्ड की जा रही है तो नंबर ऑफ लॉरीज हायर्ड माइनस मार्जिनल लॉस इनटू लॉरीज नॉट हायर्ड. तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर मुझे कंडीशनल प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है. तो इससे पहले हम निकाल लेते हैं मार्जिनल प्रॉफिट कितना होगा. तो मार्जिनल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 200 के तो इसके पास हायर चार्जेस आ रहे हैं. ठीक है. और 90 रुपीज़ की इसको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ रही है. तो 200 माइनस 90 यानी कि एक लॉरी पर ये रुपीज़ 110 का मार्जिनल प्रॉफिट अर्न कर लेता है. ठीक है. और मार्जिनल लॉस क्या है? अगर कोई भी लॉरी हायर नहीं की जाती है तो उस केस में एक लॉरी का मार्जिनल लॉस आएगा 90 पर लॉरी. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका कंडीशनल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला बनेगा वो जाएगा 110 इंटू नंबर ऑफ लॉरीज हायर्ड माइनस 90 इंटू नॉट हायर्ड. इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? नाउ वी विल कंप्यूट कंडीशनल प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड profit for each course of action as
फॉलोस। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल प्रॉपर्ली यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये है टेबल। अब मुझे इस पर्टिकुलर टेबल में वैल्यूज़ को पुटअप करना है और फिर कंडीशनल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड पे ऑफ की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, डिमांड यहाँ लिख रखी है मैंने 0 1 2 3 4। यहाँ प्रोबेबिलिटी नोट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी दे रखी है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 एंड देन 0.2। ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 एंड 0.2, ठीक है। टोटल देख लेते हैं, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, एक पूरा टोटल आ रहा है, ठीक है। अब जीरो की बात करते हैं। यह मतलब हुआ कि अगर जीरो की परचेजिंग है, ये जो 0 1 2 3 4 है ये परचेजिंग को शो कर रहा है और 0 1 2 3 4 ये डिमांड को शो कर रहा है। जीरो की परचेजिंग है और जीरो की डिमांड है, ठीक है। तो ऑब्वियस है प्रॉफिट भी आपका जीरो होगा, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब आगे बात करते हैं। अगर जीरो की परचेजिंग है और 1 की डिमांड है तो इस केस में जीरो ही रहेगा। तो कंप्लीटली यहाँ पर हम इसको 0 0 तक ही शो कर देंगे। तो यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा और यहाँ भी जीरो रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 1 की परचेजिंग है और 0 की डिमांड है। अगर 1 की परचेजिंग है, 0 की डिमांड है, तो इसका मतलब 1 का लॉस हो गया। और लॉस में कितने का हो गया आपका लॉस? -90। तो इसको -90 से शो करेंगे। 1 की परचेजिंग है और 1 की डिमांड है, यानी कि जो आपने परचेज करी थी वो आपकी हायर हो गई। तो इसका मतलब 110 रुपये का आपको नेट बेनिफिट हो गया और 90 रुपीज़ क्योंकि आपकी हायर नहीं हुई है तो वो जीरो हो जाएगा। तो 110 रुपये का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कंडीशनल प्रॉफिट। अब 1 की परचेजिंग है, यानी कि 1 आपने परचेज करी है और 2 की डिमांड है, तो समझा 110 का प्रॉफिट आपका कांस्टेंट हो जाएगा ये आगे तक। 110, 110 और 110, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। अगर 2 की परचेजिंग है और 0 की डिमांड है तो 2 का लॉस हो गया पूरा, और 2 के लॉस में कितने का लॉस हो जाएगा? -180, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं ना, 2 की डिमांड है, 2 की परचेजिंग है, 1 की डिमांड है, तो 1 लॉरी तो आपकी हायर हो गई। 1 लॉरी हायर हो गई तो उस केस में 1 पे तो प्रॉफिट हुआ और 1 पर लॉस हुआ। तो एक जो लॉरी आपकी हायर हुई उस पर आपको 110 रुपये मिल गए, और जो 1 लॉरी हायर नहीं हुई उस पर 90 रुपये चले गए। तो 110 - 90 कितने बचे आपके? 20 रुपये बचे, ठीक है। अब आपकी 2 की ही परचेज है और 2 की ही हायर हो गई, 2 लॉरी हायर हो गई आपकी, तो 110 दूनी 220 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आगे तक ये प्रॉफिट आपका मेंटेन रहेगा, तो 220 ही रहेगा क्योंकि आपकी परचेजिंग कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसी वजह से आपका 220 का प्रॉफिट ये मेंटेन रहेगा आगे तक के लिए। अब आगे बात करते हैं हम थर्ड। अगर 3 लॉरीज की परचेजिंग है तो, और 0 की डिमांड है, 0 की डिमांड है, 3 की परचेजिंग है, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। 3 में 27, 270 का लॉस हो गया यहाँ पर, तो -270 आ गए। 3 की परचेजिंग है, 1 की डिमांड है, तो 1 की डिमांड है तो 110 रुपये मिल गए इसके। और जो 2 आपने हायर करी थी, जो आपने परचेज करी थी वो हायर नहीं हुई, तो 90 दूनी 180 का लॉस हो गया। 110 आए, 180 गए, 110 - 180 कितने बचे? 70 रुपये, ये लॉस हो गया 70 रुपये का। 110 आए, 180 चले गए, तो 70 रुपये आपके गए नेट। 3 की आपकी परचेजिंग है, 2 की डिमांड है, तो 2 की डिमांड है तो 220 रुपये तो उसके आ गए, और एक जो परचेज नहीं हुई 90 रुपये चले गए उसके। तो 220 - 90, 12 में हो गए 3, 130 रुपये आपके, जो हो गया कंडीशनल प्रॉफिट इसका। अब आपकी 3 की डिमांड है, 3 की परचेजिंग है और 3 की डिमांड है, तो 330 रुपये आ गया आपके पास नेट। 110 दिया, 330, ठीक है। अगला ये आपका 330 अब कॉन्स्टेंट है क्योंकि 3 की परचेजिंग है, 4 की डिमांड है, तो 330 रुपये आएंगे आपके पास। ये डिमांड अब ज़्यादा हो गई, क्लियर। अब यहाँ पर 4 की परचेजिंग है, 0 की डिमांड है, तो 4 का लॉस हो गया पूरा। 4 में 36, 360 रुपये गए, तो -360 हो गया। 4 की परचेजिंग है, 1 की डिमांड हुई, तो 1 पर आपको 110 रुपये मिल गए, और 3 पर आपके 270 रुपये चले गए, तो 110 - 270 यानी कि माइनस का 160। ऐसे देखो, 4 की परचेजिंग है, 2 की डिमांड है, तो 2 पर 110 दूनी 220 आ गए, और 2 पर 90 दूनी 180 चले गए। 220 - 180 यानी कि 40 रुपये आपके बच गए। 4 की परचेजिंग है, 3 की डिमांड है, तो 3 पर आपके 330 रुपये आ गए, और 1 पर 90 रुपये चले गए, तो 213 में से
9 गए, 4, 240 आपके बच गए। 4 की परचेजिंग है और 4 की डिमांड है, तो 110 चौक का 440, ये आपके इतने आ गए। ये तो कंडीशनल प्रॉफिट हो गया। अब कंडीशनल प्रॉफिट के बाद मैं निकालूंगा इसमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कंडीशनल प्रॉफिट को इसकी कंस्टेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 इंटू 0.10, 0 इंटू 0.20, ये सब 0 ही रहेगा, तो इसको 0 0 0 0 और 0 नोट कर दिया। अब -90 इंटू 0.1 जाएगा -9, 110 इंटू 0.2, 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ऐसे देखिए इसका कितने ना 2 के करेस्पॉन्डिंग, -180 इंटू 0.1, माइनस का 18, ऐसे ये माइनस का 27 हो जाएगा और ये माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, आप पहले 2 की बात कर लेते हैं पूरी। 20 इंटू 0.2, 20 दूनी 40, 4, 220 गुणा 0.3, 22 3 66, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। अब बात करते हैं 3 के करेस्पॉन्डिंग, ये तो हो गया -72.2, तो माइनस का जाएगा 70 दूनी 140, माइनस का 14, माइनस का 14, 13 3 39, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66। और इसे करेस्पॉन्डिंग करते हैं -60, 160 इंटू 0.2, 16 दूनी 32, माइनस का 32, 4 3 12, 24 दूनी 48 और 44 दूनी 88। ये आ गई वैल्यूज आपके पास। अब क्या करना है, मुझे EMV की वैल्यू निकालनी है, और EMV की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे PI जो आपके पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ है इनकी वैल्यू का टोटल निकालना है। तो EMV का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, EMV इज इक्वल टू समेशन PIJ इंटू PI, टोटल कर लीजिए। इसका टोटल तो 0 हो जाएगा, इसका टोटल देख लेते हैं। तो प्लस का टोटल आएगा 20 और 30 50 और 20 70 और 20 90, 90 और 2 92 और 2 94 और 3 97, 97 2 99 और 99 से 9 गए, ये आ गया 90। प्लस देख लेते कितना होगा, 66 और 4 70, 70 और 40 110, 110 और 40 150, 158, 158 में से 8 गए 150 और 10 का माइनस होगा इसमें से 140, जाएगा टोटल। और उसका टोटल देख लेते हैं 39, 66 दूनी 132, 132 और 40, 132 और 40, 172, 171 हो गया इसका टोटल। 171 में से पहले 14 माइनस कर दो, ये जाएंगे 171, 27 10 37 4 41, 171 माइनस 41, 171 माइनस 41 का अंदर हो गया 130। यहाँ देख लेते हैं 48 हो तो 50 10 60, 60 और 80, 140, 148, 8 12 और 1 13, 8 8 16 2 18, 148 हो गए। 148 में से 30 और 30 60, 402 68 माइनस करने हैं। 148 में से 68 माइनस करोगे तो 80 बचेंगे। ये आपके पास EMV का टोटल आ गया। अब मुझे क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू इज 140। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सिंस मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 140। सो क्या डिसीजन आएगा यहाँ पर, डिसीजन आएगा करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी कौन सी है 140 के, इसके करस्पॉन्डिंग आएगी 2। तो कितनी लॉरीज हायर करनी चाहिए, 2। सो द कंपनी शुड बाय 2 लॉरीज, और ये हो जाएगा इसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट। So this is the solution of the given expected monetary value problem. Okay, thank you.